भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह का सीधा प्रसारण भारत चैनल पर जारी है। मुझे बरवर इससे पहले कि मैं इस अभिनंदन पत्र वाचन के लिए आमंत्रित करूं, शहर सरदार शहर की एक खास बात की जब पूरा देश सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा था, ये प्रदेश सांप्रदायिक की आग में झुलस रहा था, ये जिला झुलस रहा था, इस सरदार शहर ने अपनी गरिमा बनाए रखी और आज तक कभी भी किसी प्रकार का जातिगत दंगा या आपसी मनोरंजन से नहीं देखा गया। इस अभिनंदन पत्र के वाचन के लिए जिस साथी कलाकार ने इसको चित्रित और मुद्रित किया है, भाई संपत जागीर से मेरा निवेदन कि वो आए और इस अभिनंदन पत्र का वाचन करें। पावन नगरी सरदार शहर की रथ को प्रणाम और इसी रथ से नीचे सच्चे सबूत को प्रणाम। आप सबकी पावन उपस्थिति को मुझे आदेशित किया गया है कि इस अभिनंदन पत्र का मैं वाचन करूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसके लेखन और वाचन का अवसर मिला। त्याग, तप, तपस्या एवं ज्ञान के आलोक से श्रृंगारित व्यक्तित्व जैन श्वेतांबर तेरापल धर्म संघ के ज्ञान में विश्वास का महातपस्वी परम श्रद्धे आचार्य श्री महाश्रवण जी के षष्ठी पूर्ति समारोह एवं युग प्रधान अलंकरण महोत्सव के उपलक्ष्य में ससम्मान सादर समर्पित अभिनंदन पत्र, नागरिक अभिनंदन पत्र, श्रद्धेय गुरुवर सादर चरण वंदन। धन्य धन्य मायण भूमि रक्ष आज शुद्ध यशस्वी आया है। त्याग, तपस्या, दिव्य ज्ञान से वह मोहन अब महाश्रमण कहलाया है। षष्ठी पूर्ति उत्सव जन्मभूमि में हम सब मिलकर मनाएंगे। मान बढ़ेगा इस मरुद्रा का जब आप युग प्रधान पद पाएंगे। परम श्रद्धेय वंदनीय गुरुदेव, समग्र सरदार शहर के जन की ओर से आपके पावन पूजित श्री चरणों में कोटि कोटि अभिवंदन। अपनी ही कोख से उत्पन्न कोहिनूर रूपी विराट व्यक्तित्व के चरणों का स्पर्श पाकर आज आपकी जन्मभूमि सरदार शहर का कण कण हर्षित है, पुलकित है, गर्वित है। हे जन जन के आराध्य, समता के महासूर्य, आपका जीवन विक्रम संवत 2019 से 2079 तक 6 दशकों का स्वर्णिम सोपान के समान रहा, जिसमें मातृभूमि के आंचल की स्नेही छाया में बड़े बड़े बालक मोहन के एक राष्ट्रीय संत एवं जैन धर्म के बिहार में अधिशास्ता बनने का स्वर्णिम गौरव साक्षीभूत हो रहा है। इसी जन्मभूमि के वात्सल्यमयी प्रांगण में आपके जीवन का षष्ठी पूर्ति समारोह है, जैसे हर्षमयी उत्सव का आयोजन जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी को प्रमाणित कर रहा है। हे महासत्य तपस्वी महानायक, पावन नगरी सरदार शहर को सिर्फ आपकी जन्मभूमि होने का गौरव ही नहीं, अपितु वैशाख शुक्ला 14 विक्रम संवत 2031 में आपकी दीक्षा वैशाख शुक्ला 10 विक्रम संवत 2067 को आचार्य पद पदाभिषेक का भी सौभाग्य मिला है। इस मायण भूमि का सौभाग्य उस दिन शिखर को छूने का जब इसी पावन धरा पर आगामी वैशाख शुक्ला 10वीं विक्रम संवत 2079 को आपके षष्ठी पूर्ति समारोह एवं तत्पश्चात आपके युग प्रधान अलंकरण महोत्सव का आयोजन सुसंपन्न होगा। हे ज्ञाना गगन के गुरुदेव, आपने अपनी सतत स्वाध्यायी प्रवृत्ति अगाध गुरु निष्ठा से अर्जित गहन ज्ञान से जन जन को श्रेष्ठ जीवन जीने हेतु मार्गदर्शित किया है। आपके विद्वतापूर्ण लेखन के महासागर से शिक्षा सुधा से मुसी दुख मुक्ति का मार्ग आओ हम जीना सीखे। क्या कहता है जैन वाणों में संवाद भगवान से आचार्य महाप्रत्यादि वीर गंभीर ग्रंथ रूपी अनमोल मणि प्राप्त हुए हैं, जिनसे लाखों करोड़ों सूरी पाठक लाभान्वित हो रहे हैं। हे शांति दूत, अहिंसा प्रेरक, वर्तमान भौतिक जगत की चकाचौंध
राग द्वेषात्मक हिंसात्मक परिदृश्य में आपके त्याग, तपस्या, अनुशासन, राष्ट्रवादिता, धर्म निष्ठा के आलोक से न केवल तेरापन धर्म संघ अपितु समग्र मानव मात्र एवं आध्यात्म जगत मार्गदर्शित हो रहा है। आपने संपूर्ण जीवन में शांति, अहिंसा एवं सद्भावना का संदेश दिया है। इसी कारण जैसे विश्वविद्यालय ने आपको शांति रूप मानव संबोधन प्रदान किया है, भारतीय संस्कृति में ऋषियों, मुनियों, संतों का त्याग, तपस्या, सत्य निष्ठा, अहिंसा, अभिग्रह धारित जीवन ही आचार्य पद प्रतिष्ठायक रहा है। अहिंसा परमो धर्म, आचार्य प्रथमो धर्म के मूल मंत्र का संदेश देश विदेश में पहुंचाने हेतु आपने अपनी धवल सेना एवं धवलोज्वल आत्माओं के साथ 3 राष्ट्रों के साथ 23 राज्यों में 51,000 किलोमीटर से अधिक पद यात्रा एवं 17,000 किलोमीटर से अधिक समग्र भारत में अहिंसा यात्रा करके राष्ट्र गुरु ही नहीं अपितु विश्व गुरु के संकट गौरव का अर्जन किया है। हे सूत्रात्मक वचनामृतोबोधक, आपकी शास्त्रीय सूत्र वाक्य उदाहरण प्रवचन पटुता विलक्षण उद्बोधन कौशल से मानव मात्र साधना पथ पर अग्रसर हो रहा है। तेरापंथ धर्म संघ के 11 आचार्य, शताधिक साधु साध्वी, दीक्षा प्रदाता, श्रमण संस्कृति के प्रखर नेतृत्वदाता होकर भी आप मानव मात्र को सर्वधर्म समभाव, दया, करुणा, प्रेम, सेवा, सद्भावना, अहिंसा एवं नशा मुक्ति का संदेश प्रदान कर रहे हैं। आज हम समग्र सरदार शहर वासी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक अनंत गुणों के महासागर हम सबकी ओर से आपको बारंबार प्रणाम, आपके श्री चरणों में वंदन, आपका भाव भरा अभिनंदन। जय जिनेन्द्र, जय महावीर, जय जय जन्मभूमि सरदार शहर और समस्त सरदार शहर की तमाम सामाजिक संस्थाओं, जातीय समाजों के द्वारा यह अभिनंदन पत्र गुरुदेव को सादर समर्पित। मैं इस अभिनंदन में आप सबकी सहभागिता भी चाहूंगा। मैं उद्घोष बुलाऊंगा। जय जय ज्योति चरण, आप जय जय महाशय, जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। सरदार शहर के संपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यक्ष और विशिष्ट जनों से मेरा नम्र निवेदन कि वो कृपया आगे आए और पूज्य भवन के श्री चरणों में ये अभिनंदन पत्र समर्पित करें। थोड़ा बिना शर्मा जी लो और सो कैमरा नीचे करें। ज्योति चरण, जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण, जय जय कैमरा नीचे थोड़ा जय जय ज्योति चरण, जय जय महाशर्मा, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाशर्मा। जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाशर्मा, जय जय ज्योति चरण। सरदार शहर की विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा उनके प्रतिनिधि, अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा ये विशिष्ट नागरिक अभिनंदन पत्र पूज्य पर्वत के चरणों में समर्पित किया गया। मंच आप सभी महानुभाव से निवेदन है कि पुनः अपना स्थान ग्रहण करें और मेरा क्रमबद्ध निवेदन
सभी इस माटी के लाल हो जाए साइड में हो जाए पिंटू भाई जी। इस धर्म संघ के आचार्य पूज्य पर्वत के चरणों में वंदन है और मंगल आशीर्वाद प्राप्त आगे आया आगे आ जाओ। कोई भी वहाँ पकड़ा होगा ये हैंडी है सर, मैं खोल के ले नहीं सकता, तो ना मेरे साथ धर्म शास्त्र का मंतव्य है कि मनुष्य जन्म मिलना यानी दुर्लभ होता है, कठिन होता है। 84 लाख जीव योनियां धर्म साहित्य में बताई गई हैं। उनमें यह मनुष्य का जीवन दुर्लभ भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी। मनुष्य जीवन में जो धर्म की साधना, आराधना और चेतना के उत्थान की प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है, वह अन्य योनियों में कठिन या असंभव है। उतनी साधना अन्य प्राणी नहीं कर सकता जितनी साधना एक मनुष्य कर सकता है। हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन आदमी का किस प्रकार बीते, यह एक महत्वपूर्ण चिंतन का विषय होता है। ठीक है, साधु बनना तो बहुत ऊंची बात है। हमारे भारत में यह संतों की भी परंपरा रही है। तो मानो कि दुनिया का और भारत का यह भाग्य है कि यहाँ संत परंपरा चल रही है। अतीत में भी कितने कितने महान महर्षि पुरुष हुए हैं और वर्तमान में भी भारत में यह संतों की परंपरा प्रवर्तमान है। तो यह एक भारत की संपत्ति है, संत संपत्ति भारत के पास है। इसके साथ साथ मैं देखता हूँ भारत के पास ग्रंथ संपत्ति भी है। इतने अच्छे ग्रंथ भारत के पास हैं। प्राचीन ग्रंथ देखें, अर्वाचीन के ग्रंथ हो सकते हैं, भले हम प्राकृत भाषा के ग्रंथों को देखें, संस्कृत भाषा के ग्रंथों को, और भी ग्रंथ, तो ये ग्रंथों की भी संपदा है। और भारत में ये धार्मिक पंथ भी अनेक हैं। तो ये संत संपदा, ग्रंथ संपदा और पंथ संपदा जो भारत के पास हैं, इनका अच्छा उपयोग हो। संत लोग अपनी साधना भी करें और संतों से जनता को सन्मति भी प्राप्त होती रहे। ग्रंथों का स्वाध्याय हो और ग्रंथों से पाठकों को, श्रोताओं को ज्ञान भी मिलता रहे। और ये पंथ है, पंथों से अच्छा पथ दर्शन जनता को मिलता रहे। मुझे भी इस भारत की संत परंपरा से जुड़ने का मौका मिला और जैन शासन के श्वेतांबर तेरा पंथ में संत के रूप में बनने का मौका मिला।
परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी जो धर्म गुरु के रूप में मुझे और हमको प्राप्त हुए, उधर मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनों ने इस सरदार शहर में ही, मैं बच्चा था, उस बालावस्था में मुझे संन्यास और मुनित्व की दीक्षा प्रदान की थी। और क्योंकि हम लोग संत हैं और जैन धर्म तेरा पंथ श्वेतांबर के संत हैं, हमारी अपनी आचार व्यवस्था मर्यादाएं भी हैं, और पद यात्रा हमारा एक सामान्य सा क्रम है। विशेष स्थितियों में तो और भी कुछ उपयोग किया जाता है, सामान्यतया पद यात्रा का क्रम है। और पद यात्रा से जहाँ जन संपर्क होता है जितना हो सकता है, यानी वाहनों की यात्रा भी लाभदायी तो हो सकती है, पद यात्रा से रास्ते में भी कितनों से संपर्क हो जाता है, गांवों के लोगों से कितना संपर्क होता है, उनसे कुछ बात करने का, कुछ विचार का आदान प्रदान करने का, कुछ उनको बताने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है। तो यह पद यात्रा का क्रम है। हमने भी पद यात्रा भी कुछ लंबी करने का प्रयास किया और पद यात्रा करते करते सरदार शहर में आना हुआ। सरदार शहर में जन्म लेने का भी मौका मिला और भी दीक्षा आदि भी हुए। तो यह जन्मभूमि का एक व्यावहारिक जगत में महत्व होता है। बाकी तो संत की तो सारी भूमि संत की ही होती है, यानी संत की न अपने कोई भूमि या सारी भूमि संत की होती है। किसी राजा के मन में आया कि मैं किसी को गुरु बनाऊं, किसी सन्यासी को गुरु बनाऊं, तो कोई बड़ा सन्यासी हो उसको गुरु बनाऊं। तो सूचना विज्ञापन सब किया गया कि भी धर्मगुरु सब आओ, जितने आ सको। राजा जी अपना किसी एक को अपना धर्मगुरु बनाएंगे। तो 20-25 बड़े बड़े सन्यासी वहां इकट्ठा हुए। अच्छा प्रोग्राम भी हुआ, राजा भी आया। राजा ने कहा कि मैं आज एक किसी सन्यासी को अपना धर्मगुरु बनाना चाहता हूं, तो मैं थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू लूंगा, आपकी स्थिति क्या है। तो पंक्ति में सन्यासी बैठे थे। पहले सन्यासी से पूछा, जी महाराज जी आपके बताइए संपत्ति कितनी, आश्रम कितना बड़ा। तो सन्यासी बोला, सा मेरे तो 2-3 आश्रम बड़े बड़े हैं, संपत्ति भी काफी है, काफी मेरे भक्त लोग भी हैं। दूसरे से पूछा कि सबने, किसने कहा मेरे 5 आश्रम का, 10 आश्रम, बताते गए कि बड़ी बड़ी संपत्तियां हमारे पास है। अंतिम जो एक सन्यासी का नंबर आया, राजा ने कहा महाराज जी बताइए आपकी क्या स्थिति है, परिचय संपत्ति क्या है, आश्रम कितना बड़े, कितने आश्रम है, भूमि आपके पास कितनी है। तो सन्यासी खड़ा हुआ, बोला राजन यूं तो मेरे पास कुछ भी संपत्ति नहीं है, बाकी इन्होंने कहा 5 आश्रम, किसने कहा 3-7 आश्रम, यह सारी दुनिया मेरी ही है, सारी दुनिया में सारी दुनिया मेरी है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधाई मेरा परिवार है, मैं सबको अपना मानता हूँ। वैसे मेरे पास कोई आश्रम नहीं है, आपकी जैसी इच्छा आप सोचिए। तो राजा बोला मैं इसी बाबा को अपना धर्मगुरु बनाऊंगा, इसकी सारी दुनिया जिसकी संपत्ति है। तो हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में एक बात आती है कि 3 लोक का मालिक कौन हो सकता है। मैं कई वर्षों पहले, मेरी स्मृति ठीक हो तो आचार्य तुलसी सरदार शहर में यूं बहुत बार पधारे थे। तो ये अनुयायी लोग साथ में चलते, गुरुदेव आगे चलते, पीछे श्रावक लोग बोला करते, त्रिलोकी नाथ ने घनी खम्मा, ऐसा वो पुराने जमाने में लोग बोला करते। तो प्रश्न है भी आचार्य तुलसी के पास जो अकिंचन साधु वो त्रिलोकी नाथ कैसे हुए। एक संस्कृत भाषा में श्लोक आता है, अकिंचनो है मिथ्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर भवे योगी गम्य विदम प्राहु रहस्यम परमात्मन है।
कि तीन लोक का स्वामी कौन हो सकता है जिसने परिग्रह का त्याग कर दिया, रुपया पैसा सब त्याग कर दिया, कि वो आदमी तीन लोक का बाकी है। किसी के पास करोड़ है, अब अब्ज है, खरब है, उतने का मालिक है, पूरी दुनिया का मालिक वो नहीं है। तो जिस साधु ने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, सबको अपना मानो मान लिया, सब प्राणियों को अपने समान मान लिया, वो तीन लोक का मालिक हो सकता है। तो हालांकि मैं यह कह करके यह नहीं बताना चाहता कि मैं तीन लोक का मालिक, यह नहीं कहना चाहता। मेरा कहने का मतलब है कि जिसने त्याग, तो त्याग करता है, त्याग की बड़ी बात है, त्याग की महिमा है। तो वो भक्त लोग बैठे थे, बाबा वो बैठा था, तो बाबा ने बात में कह दिया, भक्तों मेरे से बड़े त्यागी तो आप हैं, मेरे से बड़े त्यागी तो आप लोग हैं। भक्त बोले, बाबा जी त्यागी तो आप हैं, संसार घर बार छोड़ दिया, हम तो गृहस्थ, हम कैसे त्यागी हुए, हम बड़े त्यागी हुए कैसे? तो बाबा ने कहा, देखो भाई सापेक्ष बात है कि मैंने तो परम सुखों, परमात्मा पद को पाने के लिए तुच्छ संसार के सुखों को त्यागा है, परम पद को पाने के लिए अपरम तुच्छ को त्यागा है। और आप लोगों ने तुच्छ के लिए परम को ही त्याग दिया, परम को ही छोड़, इसलिए बड़े त्यागी आप हो मेरे से। तो खैर सापेक्ष बातें हैं। तो मूल संत बनना यह बड़ी बात है, त्यागी बन जाना बड़ी बात है। तो मैं सरदार शहर से संसार पक्ष, ये बाकी साधु तो वैसे किसी का सबका ही है, पर आपके संसार की भाषा में देखें तो मैं सरदार शहर से जुड़ा हुआ हूँ, सरदार शहर में जन्मा हुआ हूँ, यहाँ पला पुसा हुआ हूँ। तो यहाँ आना हुआ है लंबे अरसे के बाद, और आज सरदार शहर की जनता ने, आप लोगों ने मेरा एक तरह से स्वागत करके सम्मान अभिनंदन किया है। यह एक आपका मेरे प्रति मानो प्रेम है, स्नेह है, मायण भूमि का मानो वो जो संसार की भाषा में माइतों का स्नेह है, प्रेम है, या समान अवस्था वालों का प्रेम, कुछ भी भाषा में मान लें। तो आप लोगों ने जो सम्मान अभिनंदन किया, और यह चाबी की जो बात है, यह नगर की ओर से चाबी देना बहुत बड़ा सम्मान होता है, बहुत बड़ा सम्मान है। चाबी तो चाबी है, पर यह चाबी ठीक है, यह बहुत ऊंचा सम्मान है किसी को चाबी सौंप देना। घर की चाबी सौंप दे कितना बड़ी बात है, तो नगर की चाबी सौंपना कितना बड़ा एक स्वागत का उपक्रम, सम्मान का उपक्रम है। मैं इसके उत्तर में कहना चाहूंगा कि सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये तीन चीजें ऐसी हैं, ये सरदार शहर में व्यापक रूप में रहें तो सरदार शहर में शांति रह सके, धार्मिकता रह सके, चित्त समाधि रह सके। तो मैं 3 प्रतिज्ञाएं बताता रहा हूं। पहली प्रतिज्ञा है, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा, यानी जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद हिंसा क्या इसमें नहीं जाना। दूसरी बात है नैतिकता, बाजार का स्थान, दुकानें, जो भी कार्य लेन देन आदमी करे उसमें जहां तक हो सके ईमानदारी रखे। तीसरी बात है नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचना। तो ये प्रतिज्ञाएं हैं। मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा, मैं शराब पीने का परित्याग रखूंगा। अगर आपके अनुकूल हो तो आप ये प्रतिज्ञाएं लें। तो ये चाबी है, वो ये मेरी 3 बातों की चाबी सरदार शहर के अशांत यानी शांति के ताले को खोले रखेगी। समृद्ध यानी बहुत आध्यात्मिक समृद्धि रह सकेगी। तो आपके अनुकूलता हो, आप मेरी इन प्रतिज्ञाओं को दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। बोलिए, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा, मैं
यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। अब तीसरे में शराब कभी नहीं पीना, ये आपका पक्का मन हो तो बोलिए, वरना मत बोलिए। मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा और नशीले पदार्थों से जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करना चाहिए। तो यह जो अभिनंदन का उपक्रम रहा है, तो आप लोगों ने जो मुझे स्नेह और सम्मान मानो दिया है, मैं आपके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। आपके जीवन में खूब शांति, आध्यात्मिक समृद्धि रहे, चित्त समाधि रहे। जय जय महासभा, जय जय जैन शताब्दी तेरापंथी सभा के अध्यक्ष श्रीमान सिद्धार्थ चिंडालिया से मेरा निवेदन कि वो आज के इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें और उसके बाद मंगल पाठ गुरुदेव का होगा। त्रिलोकीनाथ ने घड़ी घड़ी आचार्य श्री महासमन जी आश्रमों ने संबंधन शहर के बाजार में पश्चिम भ्रष्टाचार की एशिया का ऐतिहासिक नागरिक आचार्य संस्कृति अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी घोषणा, नगर पालिका पूर्व विधायक श्री नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री अक्टूबर सिंह चाइल, डॉक्टर रमेश चंद्र जी अग्रवाल, राष्ट्रीय क्षेत्र संचालक, शहर की धार्मिक सामाजिक एवं शैक्षिक संस्थाओं के अध्यक्ष संचालक एवं सदस्यगण, उपस्थित शहर के सर्वधर्म समान नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों तथा पत्रकार बंधुओं से जय जिनेन्द्र और राम राम साहब। आज सरदार शहर के लिए अत्यंत ऐतिहासिक और गौरव का दिवस है कि तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य का उनकी जन्मभूमि पर शहर के मुख्य बाजार में समस्त धर्म समुदाय जाति द्वारा भावहीन नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है। मैं इस समारोह में उपस्थित आप सभी शहरवासियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक छोटे से निमंत्रण पर आप सभी ने उपस्थित होकर इस समारोह को ऐतिहासिक सफलता प्रदान की एवं समस्त संस्थाओं के संचालकों एवं व्यवस्थापकों का भी आभार एवं धन्यवाद उन सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग इस समारोह में किया और अंत में विशेष रूप से आचार्य श्री महासमन जी का आभार एवं धन्यवाद। आपका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन एवं कृपा हमेशा सदा सर में बनी रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ ओम हरम। धन्यवाद भाई सिद्धार्थ। मेरा पूज्य परवर से निवेदन और इससे पूर्व मेरा सभी उपस्थित महानुभावों से मेरा निवेदन है कि तत्पश्चात गुरुदेव पधारेंगे, आप सभी अपने स्थान पर रहेंगे, बीच में कोई नहीं आएगा और गुरुदेव प्रस्थान करेंगे। मंगल पाठ बीच में से रास्ता खाली रखना, और कोई बीच में नहीं आएगा, गुरुदेव पधारेंगे और आप सभी अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। समूह भाई जी थोड़ा समय थोड़ा समय प्रेमी भाई प्रवचन शुरू होगा। प्रवचन का प्रवचन पंडाल में 2 बजे से प्रवचन शुरू होगा। थोड़ा बैग भाया थोड़ी पीछे हो जाओ भाया। कोई भी किसी प्रकार की बताई कृपया
देव के चरण स्पर्श करने का प्रयास करें, रास्ता बनाए। पीछे तो हो।